केबीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी नमस्ते। नमस्कार। एनडीए गठबंधन का चुनाव में क्या स्थिति है? एनडीए गठबंधन आप देखिए, महागठबंधन एकदम ठगबंधन के तरफ जा रहा है और एनडीए जो है ना प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे एनडीए जो पांचों घटक दल हैं ये अपने अपने प्रत्याशियों और पूरे एनडीए के प्रत्याशी को जिताने के लिए अपनी सारी एनर्जी और सारे समय अपने उम्मीदवारों के प्रति देकर इन्होंने आम जनता को समझाकर अपने पक्ष में कर लिया है और जनता पूरे तरीके से एनडीए के समर्थन में उतर चुकी है। अगर बहुमत नहीं आता है तो क्या जन सुराज से गठबंधन करेंगे? नहीं, ये सवाल तो आपका हमको पता नहीं कैसे आपने पूछा। जन सुराज से गठबंधन तो तब करने का बात होगा जब हमारी एनडीए काफ़ी पिछड़ जाए या फिर उनकी ज़रूरत पड़ेगी। मुझे तो इस पे बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि जन सुराज का आपने नाम ले लिया। जन सुराज किस परिस्थिति में सीट ले आ रही है? वो तो सीट ही नहीं ला रही है। और दूसरा बात कि एनडीए का किसी का सहारा और ज़रूरत का नहीं पड़ेगा ज़रूरत, क्योंकि एनडीए सक्षम है और काफ़ी मैं आपको चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, 150 से ऊपर सीट एनडीए के घटक दलों के हाथ में आ रहा है। इस बार पूर्ण बहुमत और बढ़िया से बहुमत और वोटों का मार्जिन भी बढ़िया से होगा और जीत तय है और एकदम सरकार बनने जा रहा है। जहां तक कि मोकामा की बात करें, मोकामा विधानसभा में स्थिति जंगल राज वाली होने जा रही है। वहां दो बाहुबलियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, बाहुबली आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन दोनों आदमी अपने अपने काम से और अपने अपने क्षेत्र में जो उनका वहाँ काम है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि वहाँ एक हादसा हुआ है, लेकिन हादसा के पीछे अगर उसको परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वो जो दुलार चंद यादव जी हैं उनका भी इतिहास कोई बहुत बढ़िया नहीं रहा है, कोई धर्मात्मा वाला नहीं रहा है। लेकिन मैं कड़ी निंदा करता हूँ किसी का भी जान चला जाए, मैं निंदा करता हूँ। प्रशासन अपना काम भी कर रही है, लेकिन दो बाहुबलियों का जहां तक बात है, कोई बाहुबली का बात नहीं है। अनंत सिंह समाज सेवक भी है। आज अनंत सिंह बाहुबली हो गए, आतंकवादी हो गए, लुटेरे हो गए, सब हो गए। और इसके पहले जब थे राजद में तो वो एकदम धर्मात्मा थे, संत थे। ये तो कहने का बात है, कोई ऐसा जंगल राज का उसमें कहीं नहीं दिखाई दे रही है। आपसी वर्चस्व है, आपसी लड़ाई है, उसको अलग ढंग से आप मत देखिए, बिहार के स्तर तक मत देखिए। वो एक क्षेत्र का और एक व्यक्ति का वहां का लड़ाई है, वो वहां तक सीमित है और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और आपने सुना होगा वहां अरेस्टिंग भी हो चुका है। जहां तक सारण की सीटों की बात करें तो वहां के रिजल्ट के क्या आसार हैं, जिसमें मांझी और छपरा हॉट सीट बने हुए हैं? सारण प्रमंडल एक ऐसा प्रमंडल है जहां से आज के तारीख में प्रभुनाथ सिंह का परिवार और प्रभुनाथ सिंह के भाई और बेटा इस सब को टिकट मिला हुआ है। इसी उम्मीद में टिकट मिला है कि सारण प्रमंडल में जो प्रभुनाथ सिंह का जिस तरफ से इशारा होता था वहां ज्यादा वोट और ज्यादा सीट आता था। इस बार प्रभुनाथ सिंह हमारे साथ हैं। दूसरा कि पिछली बार चिराग पासवान हमारे से अलग हो गए थे किसी कारण, वो हमारे साथ है। चौथी और तीसरी बात ये है कि लोगों को भरम में नहीं पड़ना है और भरम में कोई पढ़ भी नहीं रहा है, क्योंकि किसी को जंगल राज और मूड़ी काटने वाला, गाली देने वाला, गाली गलौज करने वाला, उल्टा बात करने वाला, जाति में बांटने वाला इस बार नहीं आ रहा है। सारण प्रमंडल में माझी सीट और छपरा सीट कोई हॉट सीट नहीं है, एक तरफा मुकाबला जा रहा है और एक तरफा मुकाबला होगा और वहां एकदम जीत निश्चित है। आप रिजल्ट के दिन देखिएगा कितना बढ़िया मार्जिन से दोनों प्रत्याशी वहां से जीतेंगे। वैसे सारण के सारे प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। हमारे साथ सोनपुर के ब्रजेश सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, सोनपुर में आपकी तैयारी किस प्रकार है? बीजेपी क्या जीत का परचम लहराएगी? इस बार जीत का परचम जिस समय राबड़ी देवी चुनाव लड़ी थी उससे भी ज्यादा वोट से हम लोग चुनाव जीते, क्योंकि इस बार चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी, मोदी, नीतीश का पांडव इतना छाया हुआ है, पूरे जनता का मन में, तन मन में घुसा हुआ है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ हम लोग को आश्वासन दिया जाता है, सीधे कहा जाता है कि आप लोग घर जाइए, आप लोग को घूमने का कोई काम नहीं है। सब लोग हम लोग तैयार बैठे हैं। विनय सिंह 25 से 30 हजार वोट से जीतेंगे। आप लोग स्वस्थ रहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका केबीएल न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। जी नमस्ते।